हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। सक्सेस स्टडी पावर पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता है। तो प्यारे मित्रों, हमने इससे पहले की वीडियो में मैथ के कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे तथा उनसे संबंधित एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। आज मैथ का एक और बेसिक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है संख्याओं की समझ, अर्थात संख्याओं के बारे में पहचानना, गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखना और हिंदी रूप में लिखी गई संख्याओं को गणितीय रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखना सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखना। गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखना। तो हमारा टॉपिक है गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखना। गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखना। मैथमेटिकल डिजिट टू कन्वर्ट इन हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ फॉर्म याद होना आवश्यक है। वो है, सबसे पहले हमें इसके ज्ञान के लिए सबसे पहले हमें याद रखना इकाई, दहाई। ये संख्याओं का नंबर का क्रम है, मतलब प्रथम नंबर की संख्या ये, द्वितीय नंबर की संख्या दहाई, दहाई के बाद में सैकड़ा, सैकड़ा को हम 100 भी बोल सकते हैं। ये तृतीय नंबर की इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, सामान्यतः हम लाख, 10 लाख, अरब, खरब तक ही इनकी चर्चा करते हैं। नई संख्याएं अनंत तक होती है। तो तीसरे नंबर की संख्या सैकड़ा, चतुर्थ नंबर की संख्या को हम 1000, पांचवें नंबर की संख्या को हम 10,000। इसके बाद में लाख, 10 लाख, इसके बाद में हम चलते हैं 10,000 के बाद में लाख, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब। चलिए यहाँ तक ही लिख लेते हैं। तो हमारे पांचवें नंबर की संख्या को हम 10,000, फिर ये छठे नंबर की संख्या, ये सेवन्थ नंबर की संख्या, ये 8th नंबर की संख्या, ये 9th नंबर की संख्या। इसके बाद में 10 करोड़ के बाद में अरब, अरब के बाद में 10 अरब, 10 अरब के बाद में खरब, खरब के बाद में 10 खरब। तो देखिए,
9 के बाद में 10वें नंबर की संख्या को हम कहेंगे अरब। 11वें नंबर की को हम कहेंगे 10 अरब। 12वें नंबर की को हम कहेंगे खरब। और 13वें नंबर की को कहेंगे हम 10 खरब। तो ये हमें संख्याओं का सीरियल ज्ञात होना, ये याद होना अति आवश्यक है। तो एक बार और से इसको बता देते हैं हम आपको। देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखना। इसमें संख्याएं थी हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इकाई प्रथम, दहाई द्वितीय, सैकड़ा तृतीय, हजार चतुर्थ, 10,000 पंच। और इसके बाद में लाख 6, 10 लाख 7, करोड़ 8 नंबर की, 10 करोड़ 9 नंबर की, 10 नंबर की अरब, 11 नंबर की 10 अरब, 12 नंबर की खरब और 13 नंबर की 10 खरब। तो इसके बाद में अब इन्हें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या बताई 13 नंबर तक की। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम 5, 7, 8, 5, 3, 4, 2, 1, 3, 8, 7, 6, 0। तो हमको 13 तक पढ़ी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब इसके बाद में अब इन संख्याओं को हमने अभी इस सीरियल के हिसाब से बताते हैं। प्रथम को इकाई, दहाई को द्वितीय। हमें हमेशा लास्ट की संख्या से गिनना होता है। देखते हैं, तो लास्ट की संख्या हमारी ये, इसे कहेंगे हम प्रथम, और ये हो गई हमारी अंतिम। अब देखिए, हमने बताया था कि प्रथम संख्या को हम क्या कहते हैं, इकाई। प्रथम संख्या को इकाई, द्वितीय को दहाई, तृतीय को सैकड़ा। सैकड़ा को हमने क्या बताया था, 100 भी कह सकते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर की को हजार। पांचवें नंबर की को 10,000। 6 नंबर की को लाख। इसको 10 लाख। इसको करोड़। इसको 10 करोड़। इसको अरब। इसको 10 अरब। इसको खरब। और इसको 13वें नंबर की संख्या को हम क्या कहेंगे, 10 खरब। तो देखिए, ये हमारे किस नंबर की, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। आपको नॉर्मली 13 अंकों तक की संख्याएं पूछी जाती है। तो हम प्रथम संख्या को हमेशा क्या कहते हैं, इकाई। द्वितीय संख्या को दहाई, तृतीय संख्या को सैकड़ा, चतुर्थ को हजार, पंचम को 10,000,
इस प्रकार से इसको याद करना अति आवश्यक है। मतलब हमें सीरियल से सबसे पहले संख्याओं को, गणितीय संख्याओं को हिंदी रूप में लिखने के हमें इस टेबल की आवश्यकता है। इन्हें सीरियल से याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जैसे अब संख्या ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। कोई भी संख्या है हमारी, जैसे 5 और 7, तो हम दो संख्याओं को डायरेक्ट बोलते हैं, मतलब इकाई और दहाई वाली संख्याओं को डायरेक्ट बोलते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट कहते हैं 57, मतलब 57। इसके बाद में 3 अंकों की संख्या, यही मान लो, तो इसे क्या कहेंगे हम? तृतीय, इसको तो इकाई, इसे दहाई, और इसे सैकड़ा या 100। तो इकाई व दहाई वाली संख्याओं को हम बोलते नहीं हैं, मतलब दोनों को एक साथ कॉमन के हिसाब से बोलते हैं। तो इकाई व दहाई वाली संख्याओं को एक साथ कॉमन में बोलते हैं, मतलब इन्हें हम एक साथ बोलते हैं लास्ट के 2 डिजिट को। तो इसके बाद में तृतीय संख्या को क्या कहते हैं? 100। तो इस 157 बोलेंगे, ये 157। तो इसको तो हम, इसके बाद इसको एक बोलेंगे सबसे पहले, तो सैकड़ा के उसको हम क्या कह सकते हैं? 100। तो फिर 157 को तो ऐसे की ऐसे बोलते हैं हम, लास्ट के 2 डिजिट को 57, 157। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 4 अंकों का, इसको क्या बोलेंगे? लास्ट के 2 डिजिट इकाई दाएं वाली संख्या को तो एक साथ। इसके बाद में तीसरे अंक की संख्या को हम बोलते हैं 100, ये सैकड़ा। और चतुर्थ वाली को बोलते हैं 1000। तो हमें इससे बोलना एक के बाद में 1000, 500, लास्ट के 2 अंकों को एक साथ 97। तो हमें चतुर्थ नंबर की संख्या को 1000 बोलते हैं, तो पहले चतुर्थ नंबर की संख्या लिखी, उसके बाद में 1000। फिर तृतीय अंक की संख्या को बोलते हैं 100, तो इसे 5 के बाद में 100। इसके बाद में 5 अंकों की संख्या लेते हैं कोई, तो 1500, इसे बोलेंगे हम वही, ये सेम, और ये 100, ये 1000, और ये हमारे हो जाएंगे 10,000। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट को सेम बोलते हैं, तो फर्स्ट वाली संख्या हमारी 1, के बाद में इसे क्या बोलते हैं हम? 10,000। तो 10,000 को 10,000, जहाँ पर भी 10 दिखे तो 10 में हम जानते हैं 10, तो 10 में क्या होते हैं? 2 डिजिट। तो जहाँ पर भी 10 दिखे तो वहाँ भी 2 डिजिट कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट कॉमन हमारे 11, बीच में बचे 5। तो हम जहाँ पर भी 10 दिखे तो 10 में के एक डिजिट आते हैं? 2 डिजिट, तो दो डिजिट कॉमन ले लेते हैं, और इसे इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। 2 डिजिट लेके करते हैं, और बाद में 10 का मतलब 2 डिजिट। तो देखिए इसमें हमें याद रखना है 10 को में 2 डिजिट लेते हैं। तो देखिए इसे हम किस तरह से बोलेंगे? 2 डिजिट हमारे क्या क्या है? 11, तो 11, दोनों को एक साथ बोलेंगे 11। फिर 11 के बाद में यहाँ पर क्या हमारा, इसके बाद में 1000, तो 11,000
फिर 565। तो आज के लिए इतना ही, कल से इसी वीडियो को आगे करेंगे। और आज हमने 5 अंकों तक की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में कल इससे आगे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स।